स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली 7-8 साल पुरानी जो मिस्ट्री है वो रिजॉल्व हो गई है। मैं आपको बता दूं 2016 में इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट था, मैं आपको आगे वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ये अचानक से गायब हो गया था, मिसिंग हो गया था और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। फाइनली अब ये फाउंड हो गया है, ये मिल गया है। इसका पूरा जो मलबा है ये आप देख सकते हो, डेब्रीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स AN-32 aircraft that went missing over Bay of Bengal in 2016 फाउंड। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या टाइमिंग में क्या चीजें हो रही थी, ये एयरक्राफ्ट कहां से कहां जा रहा था, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी हम समझेंगे कि आखिरकार 2016 में यहां पर क्यों इतना मुश्किल आया था, मतलब ये एयरक्राफ्ट हम क्यों नहीं ढूंढ पाए थे, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, जैसे कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है ये स्टार्ट होने वाला है 17 जनवरी से। इस बैच के अंदर, ये सिंगल बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसके अलावा यहां पर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा SIP प्लस वाला बैच ले सकते हैं। तो जो भी आपको लेना हो स्टडी IQ पर, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो मिस्ट्री सराउंड कर रही थी लगातार 2016 से कि इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये आप देख सकते हो, हम इसी तरह के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बारे में बताएं तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले ज्यादातर जो अपना एयरक्राफ्ट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो सोवियत यूनियन से लिया करता था, मतलब रशिया। तो यहां पर भी भारत ने इसको ऑर्डर दिया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो AN-32 एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर, ये बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आप कह सकते हैं AN-26 का। मतलब AN-26 के मुकाबले AN-32 और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ बनाया गया था। इसके अंदर जो एनहेंस्ड विंग हाई लिफ्ट डिवाइसेस हैं वो लगाए गए थे। बहुत सारी खूबियां थी इसके अंदर कि अलग अलग एडवर्स कंडीशन में, ऑल वेदर कंडीशंस में जो है ये एयरक्राफ्ट जो है आपका वर्क कर सके। और ये मल्टीपर्पज था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से, जहां पर हॉट क्लाइमेट है वहां पर ये वर्क कर सके, इसके लिए बनाया गया था। और इसके अलावा आप देख सकते हो हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड, दैट इज 4500 मीटर अबव सी लेवल, वहां पर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता था। और आप देख सकते हो 1982 से 1996 के बीच कीव में, अब कीव कहां है आपको पता ही होगा, पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, जो कि आज युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो यूक्रेन में जो कैपिटल है कीव की एविएशन प्लांट, वहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। और लगभग 358 इस तरह के जो एयरप्लेन्स हैं वो आपके बनाए गए थे। तो ये जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में 2016 में अचानक से गायब हो गया था, मिल नहीं रहा था। और अब जाकर फाइनली इसकी मिस्ट्री सॉल्व हुई है, क्योंकि इसका जो मलबा है जो मैंने आपको बताया वो चेन्नई कोस्ट से थोड़ा सा, मतलब 310 किलोमीटर दूर जो है इसका मलबा पाया गया है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर 29 पर्सनल थे इस एयरक्राफ्ट के ऊपर। और सी बात है, आप सोच के देखिए, जो फैमिलीज हैं उन लोगों की, उनके ऊपर क्या बीती होगी। मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था। और कहीं ना कहीं जो फैमिली होती है वो आस लगाए रहती है कि कभी वो मिल जाएंगे, क्या होगा, क्या हुआ होगा, मतलब कुछ भी इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पा रहा था। खैर, अगर हम बात करें 2016 में एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है AN-32, जिसका फ्लाइट नंबर K2743 था, ये बेसिकली चेन्नई में जो एयर बेस है, तंबरन एयर बेस, वहां से टेक ऑफ किया था लगभग 8:30 बजे के आसपास। अगेन यहां पर आप देख सकते हो, ये चेन्नई से टेक ऑफ किया था लगभग सुबह 8:30 बजे के आसपास। और एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊं तो 22 जुलाई 2016। और यहां पर इसको लैंड होना था पोर्ट ब्लेयर पर। आपको पता ही है अंडमान निकोबार, जैसा कि आप ये देख सकते हो, इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो वहां पर उसको 11:45 सुबह ही जो है लैंड होना था। इट वॉज सपोज टू लैंड। और इस एयरक्राफ्ट पर मैंने आपको बताया 29 पर्सनल थे, जिसमें 8 सिविलियंस भी शामिल थे। अब देखिए क्या होता है, 8:30 बजे भी जब ये टेक ऑफ करता है, 8:30 बजे चेन्नई से, तो उसके 17 मिनट के बाद जो है पायलट की तरफ से इंफॉर्म किया जाता है, जो सबसे लास्ट कॉल थी पायलट की तरफ से। तो 17 मिनट के बाद जो है पायलट ने कहा एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक से उसके बाद क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट है, जो कि 23,000
फीट हाइट पर चल रहा था, आपका फ्लाई कर रहा था, अचानक से वो रडार से मिसिंग हो जाता है अराउंड 9:12 के आसपास। ठीक है, तो 8:30 बजे टेक ऑफ करता है, 9:12 के आसपास अचानक से रडार से गायब हो जाता है। और कितने दूरी पर? चेन्नई कोस्ट से 280 किलोमीटर के दूरी पर। मतलब चेन्नई से जब टेक ऑफ किया तो लगभग इससे 280 किलोमीटर के दूरी पर जो है अचानक से ये रडार से गायब हो जाता है। और फाइनली आज जब लगभग 7.5-8 साल के बाद जब ये जो डेब्री है, जो इसका मलबा मिला है समुद्र के नीचे, वो आप समझिए कि लगभग 310 किलोमीटर दूर है। मतलब जहां से ये गायब हुआ था उससे लगभग मतलब चेन्नई कोस्ट से लगभग 310 किलोमीटर की दूरी पर ये पाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये अचानक से गायब हुआ था तो एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नेवी का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हो गया, नेवी का लगभग 11 शिप्स, जी हां, सह्याद्री, राजपूत, रणविजय, मतलब जितनी ताकत थी नेवी ने पूरी झोंक दी थी ताकि जो मिसिंग एयरक्राफ्ट है उसको ढूंढा जा सके। और बताया जाता है कि भारत का बिगेस्ट सर्च ऑपरेशन इसको लोकेट करने में लगा दिया गया था। और उस समय कंडीशंस भी अच्छा नहीं था। मतलब यहां पर जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो बहुत ज्यादा खराब वेदर था उस समय बे ऑफ बंगाल में। उसके बावजूद भी सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन यह है कि जब उस समय वो लॉन्च किया गया था इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन, तो आखिरकार हम इसको ढूंढने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए थे? देखो, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह बताया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट था ना AN-32, जिसको पिक्चर मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर जो एसेंशियल इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि अगर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उस क्रैश एयरक्राफ्ट को ढूंढा जा सके, तो उसके अंदर जो एयरक्राफ्ट में अंदर जो इक्विपमेंट होना चाहिए था ढूंढने के लिए, वो इस एयरक्राफ्ट में था ही नहीं। बेसिकली क्या आपने ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा कि जब भी यहां पर जो एयरक्राफ्ट अगर कोई क्रैश होता है, चाहे सिविलियन है कोई भी है, तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश की जाती है क्योंकि उसी में सारा डेटा होता है। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर बेसिकली एक अंडर वाटर लोकेटर बेकन होता है। ठीक है, अब ये बेकन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी आज के डेट में किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो अंडर वाटर लोकेटर बेकन है वो ब्लैक बॉक्स में फिट होता है। और इसका काम बेसिकली ये होता है कि जैसे ही कोई भी एयरक्राफ्ट अगर क्रैश होता है तो उस केस में यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है इस बेकन से निकलता रहता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां से कोई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अगर लगातार निकल रहा है इसमें से, तब जाकर तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर इसके अंदर ये बेकन फिटेड ही नहीं था, ब्लैक बॉक्स तो था लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिवाइस होता है ना अंडर वाटर लोकेटर बेकन, वो इसके अंदर फिट नहीं था इस एयरक्राफ्ट के अंदर। और यही कारण था जिसकी वजह से ये हम नहीं ढूंढ पाए थे उस समय। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या हुआ है, अब अचानक से क्या हुआ? देखो, इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कब इसको लॉन्च किया गया था अगेन फिर से ऑपरेशन। लेकिन यह बताया गया है कि यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आता है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया हुआ था एक ऑटोनॉमस यूटिलिटी व्हीकल। ये आप देख सकते हो इस तरह से, ये ऑटोनॉमस यूटिलिटी व्हीकल है। इसको पानी के अंदर डाला जाता है और ये बहुत डीप, एकदम पानी के नीचे चला जाता है और कोई भी इसके अंदर इक्विपमेंट्स फिट रहते हैं और उसके मदद से हम चीजों को लोकेट कर सकते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये ऑटोनॉमस यूटिलिटी जो व्हीकल है इसको डिप्लॉय किया गया उसी रीजन के आसपास जहां पर एयरक्राफ्ट जो है मिसिंग था, वहां पर जो उसका मलबा मिसिंग था, और लगभग 3400 मीटर के डेप्थ पर इसको भेजा गया था। मतलब ये जो ऑटोनॉमस यूटिलिटी व्हीकल है AUV की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये करीब करीब 3.5 किलोमीटर नीचे समुद्र के नीचे जो है भेजा गया था। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कई सारे इक्विपमेंट फिट किए हुए थे। दैट इज मल्टी बीम सोनार हो गया, दैट इज साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग हो गया, सिंथेटिक अपर्चर सोनार हो गया, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी हो गया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर फिटेड थी और इसी के मदद से यहां पर फाइनली बताया, जैसा मैंने आपको बताया कि चेन्नई कोस्ट से लगभग 310 किलोमीटर की दूरी पर ये जो मलबा है वो पाया गया है। और यहां पर जो फोटोग्राफ्स वगैरह एनालाइज किए गए हैं, इसके मदद से जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं उसके मदद से यही बताया जा रहा है कि ये वही वाला एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि उस रीजन में जो मैंने आपको बताया जहां पर ये एयरक्राफ्ट गायब हुआ था, उस रीजन में कोई भी ऐसा पहले कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो उसके मदद से बताया यही जा रहा है कि जब कोई और इंसिडेंट हुआ ही नहीं है उसके आसपास, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला एयरक्राफ्ट होगा। और जो फोटोग्राफ्स वगैरह सामने आई हैं उसमें यही डिपिक्ट किया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यही होना चाहिए। तो फाइनली देखिए, एक चीज है कि जो फैमिलीज हैं, स्पेशली जो पर्सनल के, उनके लिए
एक मतलब देखो, राहत तो क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपना एक फैमिली मेंबर वो खोया है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर एटलीस्ट पता तो चला कि एयरक्राफ्ट था कहाँ। मतलब ऐसे तो कुछ भी पता ही नहीं चलता ना कि एयरक्राफ्ट कहीं दूर चला गया, क्या हुआ। हाँ, एक चीज है कि आखिरकार ये क्रैश कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई भी रिवील नहीं किया गया है, कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि क्रैश का कारण क्या था। बस अभी के लिए पता चला है कि ये मलबा वहां पर मिला है, ठीक है। तो वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि फैमिलीज को थोड़ा सा एक वो मिला होगा कि संतावना, कि चलो एयरक्राफ्ट मिला तो हमें अब पता चल गया कि वो डूब गया था, वो पानी के नीचे है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, कल से इसकी काफी चर्चा हो रही थी और मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर नॉर्थ टू साउथ, यहां पर जो पोजीशंस हैं इसको आपको अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, कोई भी कोर्स, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।